कैसे करना चाहिए? बैठ जाओ बालक। एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्राणायाम, आज की तारीख में हम लोग प्राणायाम कोई नहीं करता, केवल आसन कर दिया, योगासन कर लिया, व्यायाम कर लिया, सिर्फ यहीं तक सीमित है। हमारे पुराने ऋषियों ने बताया है कि यदि किसी की आयु लंबी होनी है, स्वस्थ और निरोग रहना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? प्राणायाम। ये प्राणों के द्वारा ही हम लोग लंबी आयु जीते हैं और शरीर निरोग और स्वस्थ रहता है। क्यों? प्राणायाम का मतलब ये होता है जो हमारी वायु होती है उसके हम लोग बढ़ा देते, उसका आयाम बढ़ा लेते हैं। उससे क्या होती है, हमारी जितने कम हमारी श्वास होंगी उतनी लंबी आयु होती है। क्या होता है? जितने कम श्वास होते हैं उतनी आयु लंबी होती है। तो प्राणायाम के द्वारा हमने आयु को, उसकी जो श्वास लेते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसका नियम क्या है प्राणायाम का, जो हमारे ऋषियों ने बताया उसका नियम यह है कि पहले हम श्वास को बाहर छोड़ें। क्या करें? श्वास को बाहर छोड़ें, फिर अंदर को खींचें, फिर अंदर को रोकें, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें और फिर बाहर रोकें। ये एक पूरा प्राणायाम होता है। ठीक है ना? हम शुरुआत जो है 3 प्राणायाम से कर सकते हैं रोज। प्रातः काल आप जो करना चाहते हैं बच्चे, वो प्राणायाम कर सकते हैं। बल्कि आपको कर सकते नहीं, आप लोग सारे के सारे आर्य कुमार हैं, आपको तो सीखना ही है, क्योंकि आपको एक श्रेष्ठ बच्चे बनने हैं। आज हमारे समाज में चारों तरफ बड़ा किसी ज्ञान का इतना कमी आ चुकी है, बहुत ज्यादा। स्वास्थ्य के बारे में लोग जानते नहीं और अपने शरीर को बेकार कर रहे हैं और अपनी आयु पूरी ना करके बीच में ही खत्म हो जाते हैं। तो आपने प्राणायाम को तो सीखना ही है। ये हमारा पुराना ऋषियों का बनाया हुआ सिद्धांत है कि बिना प्राणायाम के तो काम चलेगा ही नहीं। इसलिए आपको तरीका ये होता है, पहले बाहर अपनी इच्छा के अनुसार सांस को बाहर निकालो, रोको जितना आप रोक सकते हैं, और उसको फिर धीरे धीरे उसको अंदर रोको। आप लोगों के लिए है, फिर रोक सकते हैं, रोको, फिर धीरे धीरे बाहर निकालो। अंदर और बाहर निकालना है, ये आपके लिए है। वैसे इसके नियम और भी हैं कि सांस को बाहर रोकना 4 गुना, 1 गुना अंदर खींचना, फिर 4 गुना अंदर रोकना, फिर दुगने में बाहर छोड़ना। इस प्रकार से क्रिया है। लेकिन आप बच्चे यदि करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो अपनी शक्ति के अनुसार बाहर निकालें, रोकें, फिर धीरे धीरे अंदर ले जाएं, फेफड़ों में अंदर रोकें, फिर धीरे धीरे बाहर लें। इसका ये तरीका आप कर सकते हैं। ठीक है ना? तो प्राणायाम का एक बहुत जरूरी होता है जीवन के लिए। लेकिन आज की तारीख में हम लोग क्या है, नशे के करने लगे हैं। जो लोग नशा मांस मदिरा करते हैं अब वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके शरीर के अंदर जो ना इतनी गर्मी और रास्ते इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो रुक नहीं पाते हैं। ठीक है ना? यदि वास्तव में आप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आपका भोजन कैसा होना चाहिए? सात्विक। कैसा? सादा। और अपने जीवन को भी आप सरल और सादा बनाएं। कैसा बनाएं? सरल और सादा। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोगों का एक विशेष नाम इसलिए दिया है आर्य कुमार, क्योंकि आर्य कुमार कौन होते हैं? आर्य यानी उनके बच्चे, यानी कि कुमार। तो आपने सारी चीज सीख लेनी है, डायरेक्ट आर्य नहीं बन सकते आप। पहले कुमार यानी कि वो सारी शिक्षा ग्रहण करनी है और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ानी है। तो प्राणायाम क्रिया जो अच्छी रहेगी पद्मासन पे। किस पे? इस पर ज्यादा अच्छा रहता है यदि आप कर सकते हैं। वैसे 3 आसन आप हमेशा करें। कौन कौन से? एक शीर्षासन, एक वज्रासन और एक पद्मासन। ये 3 तो आप जरूर अभ्यास कर लें अच्छी तरह से। इससे आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। और आपके अंदर जो इसमें एक तरीका और है, जो आप करेंगे ना तो कमर सीधी होनी चाहिए। वज्रासन और पद्मासन में क्या होना चाहिए? कमर, गर्दन, सिर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। कैसे? जरा एक बार दिखाओ कैसे होना चाहिए, फिर मैं बताता हूँ। पहले एकदम टांग को सीधा कर करके फिर धीरे धीरे मोड़ना है, एक साथ नहीं मोड़ सकते से। यस, इधर से करो। हो गया? धीरे धीरे करो, जिस पर नहीं होता है कोई बात नहीं, एक कर लो। ठीक है? धीरे धीरे अभ्यास करना है। और सीधे कमर, हाथ ऐसे करो सीधा, उंगली मोड़ लो ऐसे, और ऐसे आराम से बैठ, जितनी देर तक बैठ सकते हैं। ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। कितना बैठना चाहिए? जितना हम बैठ सकते हैं, और आराम से। और लेकिन इसमें आराम से बैठना चाहिए। उसके बाद फिर प्राणायाम आप करें। जैसे कैसे करना? सांस को बाहर निकालें, फिर रोको, फिर धीरे धीरे अंदर ले जाओ, फिर अंदर रोक लो जितना आप रोक सकते हैं अपनी शक्ति, फिर धीरे धीरे बाहर निकालो धीरे धीरे, और फिर बाहर रोक लो जितना आप में सामर्थ्य है, जितना आप रोक सकते हैं इतना रोक सकते हैं बाहर, फिर धीरे धीरे अंदर ले जाकर के फिर इस प्रकार से क्रिया करना है। ज्यादा नहीं करना,
थोड़े थोड़े करना है। आप बच्चे हैं, धीरे धीरे सीखना है, धीरे धीरे क्रिया करनी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। खान पीन आपका कैसा होना चाहिए? सात्विक हो, और आप 21 वर्ष तक कम से कम मांस मदिरा से बचे रहें। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और हमेशा अपने माता पिता को उठते ही प्रणाम नमस्ते जो भी आप करते हैं करना है, सबके लिए। ठीक है भाई बच्चों, आज इतना काफी समझे। और हमेशा हर बार एक मंत्र जरूर याद करना है। पढ़ाई आप पे ध्यान पूरा देना है। आपको जो भी आप पढ़ाई करेंगे, जो सीखते हैं वो व्यवहार में लाना है। किसमें किसमें लाना है? व्यवहार में। जोर से बोलो, व्यवहार में। क्योंकि आज के समय में कोई भी आदमी सीख तो लेता है, ज्ञानी तो बहुत मिलेंगे, मगर वो व्यवहार में नहीं लाते हैं, इसलिए वो सब कोई भी सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।